झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाली चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप वर्मा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सरफराज अहमद ने नामांकन दाखिल कर दिया। दोनों प्रत्याशी चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर को अपना नामांकन पत्र सौंपा है। इस दौरान दोनों की ओर से गठबंधन के सभी बड़े नेता मौजूद रहे हैं। तो देखिए, आपको बता देते हैं कि झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर अब दोनों तरफ से अपने अपने प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करवा दिया गया है। अगर बात करें एनडीए गठबंधन की तरफ से तो डॉक्टर प्रदीप वर्मा जो हैं राज्यसभा उम्मीदवार के लिए नामांकन दाखिल करवाया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें महागठबंधन की तरफ से तो पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने पर्चा भर दिया। उस दौरान दोनों गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे हैं। अगर एनडीए की बात करें तो बाबूलाल मरांडी और के अलावा भी तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। तो वहीं डॉक्टर सरफराज अहमद के नामांकन के दौरान तमाम जेएमएम के बड़े नेता मौजूद रहे। तो राज्यसभा के लिए 2 सीटों के लिए नामांकन दाखिल कर दिया गया है। आपको बता दें, कल देर शाम ही सरफराज अहमद का नाम घोषित किया गया था। मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक बुलाई गई थी, महागठबंधन दल के तमाम नेताओं की बैठक बुलाई गई थी और उसके बाद इस बैठक के बाद जो है डॉक्टर सरफराज अहमद के नाम की घोषणा की गई थी। हालांकि लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि ये गांडे से विधायक भी रहे हैं और इन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद इन्हें राज्यसभा का टिकट दिया गया महागठबंधन की ओर से। सीपी अजीत ग्रुप जो है यह एनडीए का एक हिस्सा है और हम अपनी पार्टी के तरफ से उसके निर्देशानुसार हम प्रदीप वर्मा जी को जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं उनको हम लोग सपोर्ट किए, प्रस्तावक भी थे, सपोर्ट भी किए। एकदम पूर्ण मत से जीत रहे हैं। खासकर गुरुजी ने, हेमंत बाबू ने विश्वास किया मुझ पर और ये जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है। मैं आपके माध्यम से उनको बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। राज्य के कौन-कौन से ऐसे बुलंद मुद्दे हैं जिसे संसद में रखने का इरादा है? निश्चित रूप से राज्य के जो मुद्दे हैं, डोमिसाइल का मुद्दा है, जो हमारा बिल पेंडिंग है, सारे जो हम लोगों ने असेंबली से पास करके भेजे थे वो राज्यपाल के यहाँ लंबित हैं या भारत सरकार में, इन बातों को मैं उठाऊंगा राज्यसभा में। देखिए, हम लोग एकजुट ही हैं। आप लोग कब लगा के हम लोग ऐसा परिपाटी है कि बढ़िया अनकंटेस्टेड हो रहा है इलेक्शन, क्या हो रहा है? अनकंटेस्टेड हो रहा है। अनकंटेस्टेड जो है बिल्कुल अच्छा है। मैंने राजनीति में भी स्वस्थ परंपराएं विकसित होना चाहिए और पिछले दफे से आप सब लोग देख रहे हैं और उसके लिए हमें डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई प्रत्याशी बनने के लिए और जीत की अग्रिम बधाई। और क्योंकि एनडीए के प्रत्याशी हैं इसलिए निश्चित रूप से उनकी साथ पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। एनडीए पूरी तरह से मिशन 2024 में जुटी है। 2024 में झारखंड में 14 में से 14 लोकसभा सीट जीतना एनडीए का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। भाजपा की तरफ से प्रत्याशी डॉक्टर प्रदीप वर्मा का नामांकन दाखिल हो चुका है और देखिए लगभग 31 विधायकों का समर्थन जो है कह सकते हैं, लेकिन एक विधायक जो है वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो 30 विधायक का समर्थन जो है इधर है। आजसू की बात करें या एनसीपी की बात करें, उन्होंने समर्थन दिया है। ऐसे में निर्विरोध जीते जाने की पूरी संभावना है। सबसे पहले तो बधाई देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अमित शाह जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का, हमारे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी के साथ साथ संगठन मंत्री जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, अन्नपूर्णा जी, सभी नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व दिया। आज हमने 2 सीट में अपना नॉमिनेशन किया है। गुरुजी ने, हेमंत बाबू ने उन्होंने जिस तरीके से प्रदीप वर्मा बता रहे थे कल न्यूज़ से खास बातचीत में कि उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। और आपको बता दें कि दोनों गठबंधन की तरफ से प्रत्याशियों का नामांकन हो चुका है। डॉक्टर प्रदीप वर्मा लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। संगठन में अभी प्रदेश के महामंत्री का दायित्व दूसरी बार है और कुल मिलाकर एक अच्छे शिक्षाविद, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति उच्च सदन में झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की आवाज को निश्चित रूप से रखेंगे
और इस विषय के साथ कि झारखंड और झारखंडियों के हित के लिए जितना लड़ करके यहाँ उनके लिए लाभ लाया जा सके वो जरूर करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं हम सब लोग उनको दे रहे हैं। ये रुचि लाइव जुड़ गए। रुचि, ये बताइए कि देखिए जेएमएम और बीजेपी दोनों की तरफ से नामों की घोषणा कर दी गई, नामांकन भी हो चुका है और आंकड़े भी दोनों के लिहाज से करीब करीब पूरे हैं और ऐसे में अगर बात किया जाए तो निर्विरोध वो चुनाव जीत भी जाएंगे। लेकिन एक यहाँ पे पेच है कि हरिहर महापात्रा का भी नाम सामने आ रहा है, उन्होंने भी पत्र लिया है। तो ऐसे में इनके लिए कितनी मुश्किलें हैं या फिर निर्विरोध ही ये दोनों राज्यसभा चुने जाएंगे? बिल्कुल, देखिए जो आंकड़े हैं, जो वो ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि दोनों निर्विरोध ही चुने जाएंगे। चूंकि हरिहर महापात्रा के बारे में ना तो इंडिया गठबंधन कुछ भी बोलना चाह रही है और ना ही भाजपा भी यह कह रही है कि हम उन्हें नहीं जानते हैं। तो ऐसे में उन्हें 10 विधायकों का समर्थन जो है वो कहां से मिलेगा। हालांकि आपको बता दें कि भाजपा के जो प्रत्याशी है डॉक्टर प्रदीप वर्मा, उन्होंने नामांकन पर्चा भर लिया है, यानी कि नामांकन दाखिल किया है और इस बार एनसीपी का समर्थन रहा, साथ ही आजसू के विधायक का जो समर्थन है वो रहा है। अभी 1 बजे का वो समय था कि डॉक्टर सरफराज अहमद को नामांकन पर्चा भरना था, लेकिन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का इंतजार हो रहा है और ऐसे में जैसे ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचेंगे तो इंडिया गठबंधन की तरफ से भी प्रत्याशी डॉक्टर सरफराज अहमद भी नामांकन भरेंगे। लेकिन लिए चलते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। ऐसे में सीट जो है वो कांग्रेस की थी, धीरज साहू की सीट जो है वो खाली हो रही थी। तो सर, INDIA गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी चुना गया है, ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का होना चाहिए? कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस इंडिया में है। इंडिया किसने बनाया है? कांग्रेस ने बनाया है। भारत को आजादी किसने दिलाई है? कांग्रेस ने दिलाई है। अभी लड़ाई जो चल रही है देश बेचने वाले और देश बचाने वाले की है। उसमें दल महत्वपूर्ण नहीं है, इंडिया ब्लॉक महत्वपूर्ण है और इंडिया ब्लॉक ने तय किया कि सरफराज अहमद हमारे उम्मीदवार होंगे। आप जानते हैं सरफराज साहब हमारे कितने पुराने साथी रहे हैं, एक उनका लंबा अनुभव है और हम समझते हैं झारखंड की आवाज को वहां बुलंद करेंगे। वैसे में हम लोगों ने निर्णय लिया है। कोई जेएमएम, कोई कांग्रेस, कोई आरजेडी की बात नहीं है। जब इंडिया बन गया और जब हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने नारा दे दिया कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, तो जीतेगा इंडिया। अभी आप देखिएगा थोड़ी देर में निर्णय आ जाएगा। साझेदारी में हिस्सेदारी की बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हरिहर महापात्रा के संदर्भ में क्या कहते हैं? अब वो आए तब कुछ कहें। अभी तो ऐसे ही कुछ लोग अपना सिगुफा छेड़ते रहते हैं। अब उन्होंने भी पर्चा लिया है कि किसी दूसरे ने उनके नाम से ले लिया है, तो वो कभी सामने तो आए नहीं मीडिया के। जब मीडिया के सामने आएंगे तब हम लोग कुछ कहेंगे। बिल्कुल, तो ऐसे में देखिए 2 प्रत्याशी की जीत जो है वो सुनिश्चित मानी जा रही है। एक तरफ समर्थन जो है, यानी कि 31 विधायकों का समर्थन कर सकते हैं, जिसमें कि अगर एक इंद्रजीत महतो की बात करें तो उनकी तबियत ज्यादा ही नासाज है। ऐसे में वो अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन 30 विधायक जो हैं उनके साथ है। इस बार एनसीपी के विधायक कमलेश सिंह की बात की जाए, उन्होंने कहा कि अजीत पवार गुट के तरफ से उन्हें यह निर्देश दिया गया था कि समर्थन जो है वो एनडीए को देना है, यानी भाजपा को देना है। वहीं आजसू विधायक लंबोदर महतो ने भी कहा कि हमारा आगे का भी लक्ष्य है, इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं जो है राज्यसभा सांसद बनने के लिए अग्रिम बधाई जो है वो डॉक्टर प्रदीप वर्मा को दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में 14 लोकसभा सीट जो है वो जीतना है। साथ ही पूरे भारत से 400 सीट पार जो है लक्ष्य को पूरा करना है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ डॉक्टर सरफराज अहमद जो हैं वो भी जीतेंगे ही। अगर उनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो 1980 में वो पहली बार कांग्रेस से विधायक रहे थे और 84 की अगर बात करें, चूंकि एकीकृत बिहार था तब वो लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। और ऐसे में 2014 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्वाइन किया था और तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बने थे। और महागठबंधन को बचाने के लिए जो प्लान बी तैयार हुआ था, यानी प्लान बी के तहत उन्होंने अपनी सीट गांधी विधानसभा सीट को छोड़ा था और कह सकते हैं कि उसी समय यह तय किया गया था कि इन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा और अब वो राज्यसभा के चलिए बिल्कुल रुचि, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।